जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया देश ने कई सदी गुलामी में झेली है। शुरुआत में यहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था, जिनके दौर में भारत सोने की चिड़िया के नाम से दुनिया भर में पहचाना जाता था। फिर अंग्रेज़ों ने भारत पर सैकड़ों साल राज किया था। तो चलिए जानते हैं भारत कब आज़ाद हुआ था और कैसे आज़ाद हुआ था। हमारे देश के इतिहास में हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि भारत को कब आज़ाद किया गया था या किस साल में। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरह के सवालों का जवाब पता होना चाहिए। चूँकि भारत को इतिहास में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय इंडिया काफ़ी अमीर और धनवान देश हुआ करता था। ऐसे में बहुत से आक्रमणकारियों ने भारत पर शासन करने की योजना बनाई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा यूरोपीय अंग्रेज़ लोग सफल हुए थे। जब अंग्रेज़ी शासन इंडिया पहुंचा तो उस समय हमारे देश में मुग़लों का शासन हुआ करता था, जिनके खिलाफ युद्ध छेड़कर अंग्रेज़ों ने भारत पर अपनी हुकूमत स्थापित की थी। अंग्रेज़ों ने भारत में न केवल हुकूमत की, बल्कि हमारे देश को बुरी तरह से लूटा भी था। हालांकि अब ब्रिटिश समाज के अधीन लगभग सभी देश आज़ाद हो चुके हैं। भारत कब आज़ाद हुआ था? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंग्रेज़ों के यूनाइटेड किंगडम देश की सैकड़ों साल की गुलामी के बाद भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों ने करीब 190 साल तक भारत पर शासन किया था। हालांकि अंग्रेज़ों ने आखिर कब से इंडिया पर शासन शुरू किया था, इसकी तारीख तो किसी को पता नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है हमारे देश में अंग्रेज़ी शासन सन 1757 को शुरू हुआ था। माना जाता है साल 1600 में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी मसालों का व्यापार करने के लिए भारत आई थी। उन्होंने कपास, रेशम और चाय जैसे अन्य चीज़ों का भी व्यापार किया। आखिरकार उन्होंने भारत के कई हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया और बहुत ही शक्तिशाली हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों के साथ बुरा काम करना शुरू किया। उन्होंने राजाओं और उनकी सेना को अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया और कंपनी चलाने वाले ब्रिटिश लोग भारतीय लोगों के नीच दर्जे को समझते थे और उन पर जुल्म किया करते थे। भारत में कुछ बहादुर लोग वापस लड़ना चाहते थे और वो इसका विरोध करने लग गए। ब्रिटेन की रानी इस विद्रोह को देखते हुए कंपनी की शक्ति को अपने अधीन करने का फैसला किया। सन 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया गया। तब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अधिकार कर लिया और इसे ब्रिटिश राज कहा जाने लगा। अंग्रेज़ों को भारत के कपास और मसालों के व्यापार के बारे में पता चला तो वह एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत आए थे। यहाँ उन्होंने भारत के राजाओं को मनाकर व्यापार करना शुरू किया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने देखा कि भारत में काफ़ी अलग अलग शासन और अलग अलग धर्म के लोग हैं, जिनमें आसानी से फूट डाली जा सकती है। अंग्रेज़ों की एक नीति सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई, जिसे हम फूट डालो राज करो के नाम से जानते हैं। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेज भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाकर उनके शासन को अपने अधीन कर लेते थे और इस नीति से उन्होंने लगभग पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था। अंग्रेज़ न केवल कुशासन बल्कि भारतीय लोगों पर अत्याचार भी किया करते थे। ऐसे में इनको लेकर विद्रोह होना शुरू हो गया था, जो काफ़ी लंबे समय तक चला। इस दौरान हमारे देश के लाखों स्वतंत्रताकारी लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इंडिया को आज़ादी दिलाने की मंशा बना ली थी। इस विद्रोह में लाखों भारतीय लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अंग्रेज़ पहले व्यापार करने की योजना के अंतर्गत हमारे देश आए थे और इंडिया आकर ये राजाओं को परमिशन लेकर व्यापार करने लग गए।